Hello student, Standard 6, Subject Gujarati, Lesson number 5, Ukhana and Essay, Mahatma Gandhiji, Day 17. Take your Gujarati textbook and your notebook. Textbook page number 21, Lesson number 5, Ukhana. यहाँ पर हमें पहेलियाँ दी है जो हमें पहचाननी है और उनके नेम बताने हैं। आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी रहते हैं तो दादा दादी को बहुत सारी पहेलियाँ आती है। आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि दादी दादाजी आप हमें पहेलियाँ सुनाइए, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ बताएंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, सवारे आवे सांझे जाए, कोई ना जाने क्या संताए। ये जो है वो सुबह आता है और शाम को चला जाता है और वो कहाँ छिप जाता है कोई उसे नहीं जानता है। तो वो कौन है? वो है सूरज, है ना। सुबह वो आ जाता है, शाम को ढल जाता है और वो कहाँ गया है, कहाँ छिपा है, वो कोई नहीं जानता है। सेकेंड नंबर, एक पान बीजू पान, पाननी अंदर पान, લીલા ધોળા પાંદડા શું છે મારું નામ। मैं एक वेजिटेबल हूँ और मैं पूरा किससे बना हूँ? पान यानी पत्तों से। एक पत्ता है, दूसरा पत्ता है, पत्ते के अंदर पत्ता है, उसका कलर ग्रीन है, वाइट है, येलो है। मैं कौन हूँ? कौन है वो? कैबेज। वो पूरा पत्तों से बना होता है, ग्रीन कलर का होता है, थोड़े पत्ते वाइट कलर के होते हैं, थोड़े येलो जैसे होते हैं, थोड़े ग्रीन होते हैं और पूरा वो पत्तों से बना है, तो वो है कैबेज, जिसे गुजराती में कहते हैं कोबीज। नंबर 3, बे सगा भाई अड़ अड़ कहता अड़े नहीं, अडिशमा कहिए तो अड़े। यहाँ पर दो भाई है, वो सगे भाई है। अभी वो एक दूसरे को कहते हैं कि हमें टच मत करो, एक दूसरे को अपने आप को टच करने के लिए वो दोनों एक दूसरे को मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो वो कौन है? वो है हमारे लिप्स, दो लिप्स जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मना करते हैं कि आप मुझे टच मत करो, लेकिन जब भी हम बोलते हैं तो दोनों टच हो जाते हैं। नंबर 4, शरीर नहीं पर जन्मे खरी, मोह नहीं पर करे अवाज, जन्मी एवी झट मरे, चतुर करो विचार। उसका बॉडी नहीं है, वो बोन लेती है, जन्म लेती है और उसके पास मुंह नहीं है, माउथ नहीं है, फिर भी वो आवाज़ करती है और जैसे ही उसका जन्म होता है वो तुरंत मर जाती है। तो बताओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो बताओ वो कौन है? वो है चुटकी, चपटी, है ना। जैसे हम उंगली से बजाएंगे तो उसकी आवाज़ आएगी और तुरंत आवाज़ चली जाएगी। उसका मुंह नहीं है लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आती है। तो नंबर 4 पर है चपटी। नंबर 5, आम जाऊँ तेम जाऊँ, જ્યાં જાઓ ત્યાં સાથે જાઉં, નાનો ઠાવ મોટો ઠાવ, ઊંઘી जाओ तो संताई जाऊँ। इसके बाद है कि मैं हूँ, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। आप जिस तरफ जाओगे, राइट जाओगे, लेफ़्ट जाओगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ आऊँगा। कभी कभी मैं बड़ा हो जाता हूँ और कभी कभी मैं छोटा हो जाता हूँ और जब आप सो जाते हो तब मैं छिप जाता हूँ, मैं नहीं दिखता हूँ। तो वो कौन है? वो हमारे साथ साथ ही रहता है, हमारी बॉडी के साथ ही। तो वो है हमारा क्या? साया, यानी गुजराती में जिसे कहते हैं परछायो। हम जैसे जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ ही रहता है। हम आगे चलते हैं तो वो हमारे पीछे हमारा परछाया दिखता है। नंबर 6, रहे वृक्ष पण पक्षी नहीं। वो पेड़ पे रहता है लेकिन वो बर्ड नहीं है। भरेलू छे जड़ पण घड़ो नहीं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है लेकिन वो घड़ा पॉट नहीं है। माथे छे जटा पण जोगी नहीं, उसके सिर पे जटा है। जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जो योगी होते हैं,
उनके सिर पे जटा होती है वैसे ही उसके सिर पे भी जटा है, लेकिन वो जोगी नहीं है। 6 त्रिनेत्र पण शंकर नहीं, उसकी 3 आँखें हैं लेकिन वो महादेव जी शंकर भगवान नहीं है। और वो कौन है? वो पेड़ पे रहता है लेकिन वो बर्ड नहीं है, उसके अंदर पानी है लेकिन वो घड़ा नहीं है, उसके सिर पर जटा है, बहुत सारे बाल है लेकिन वो ऋषि नहीं है, और उसकी 3 आँखें हैं लेकिन वो शंकर भगवान नहीं है। वो है नारियल। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 22। 7 દુનિયા આખી ઘરમાં લાવે, કામ ફટાફટ કરતું, જ્ઞાનની સૌ બારીઓ ખુલ્લી, एक ज क्लिक में फरतू। पूरी दुनिया को वो अपने हमारे घर के अंदर लेके आता है और काम एकदम फटाफट करता है, और ज्ञानी बारियों वो नॉलेज की विंडो ओपन करता है, और उसके एक ही क्लिक से, उसके एक बटन दबाने से हमें सब कुछ मिल जाता है। और वो कौन है? कॉम्प्यूटर। नंबर 8 हाले छे पण जीव नहीं, चाले छे पण पग नहीं, बैठक छे पण बाजत नहीं, खवाय छे पण खूटतो नहीं। ये कौन है जो हिलता है लेकिन उसके अंदर जीव नहीं है, वो सजीव नहीं है। वो चलता है लेकिन उसका पैर नहीं है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं लेकिन वो बाजट नहीं है। बैठने की जो चीज़ होती है उसे बाजट कहते हैं गुजराती में। उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं लेकिन वो बाजट नहीं है। खवाय छे पर खूटतो नहीं, उसको हम खा सकते हैं लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और वो कौन है? झूला, जिसे गुजराती में कहते हैं हिचको। अभी हमने जितने भी पहेलियाँ बूझी है उसके आंसर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, आपको लिखने हैं नंबर वाइज। नंबर 1 में सूरज, नंबर 2 गोबीज, नंबर 3 होठ, नंबर 4 चपटी, 5 परछायो, 6 नारियल, 7 कंप्यूटर, 8 हिचको। अभी आपको अपनी दादी के पास या आपकी नानी के पास बहुत सारी पहेलियाँ होगी, उनसे जाके पूछे, मम्मी को भी आती होगी, उनसे पूछे मम्मी हमें थोड़ी नई नई पहेलियाँ बताइए ना, हम आंसर देंगे पहचान कर, ऐसा बोलना आप। चलो, इसके बाद शब्द समझूती वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे स्वाध्याय, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। अभी हम टेक्स्ट बुक के अंदर वर्क करें तो नोटबुक के अंदर आपको बाद में कंप्लीट करना है। नंबर 1 सवारे आवीने सांजे कौन संताई जाए छे? इसका आंसर है सूरज, जो सुबह आता है और शाम को छिप जाता है। यहाँ पर मैंने 1 वर्ड आंसर लिखे हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिए, और उसके बाद जब नोटबुक के अंदर आप आंसर लिखेंगे तब आपको फुल आंसर लिखना है कि सवारे आवीने सांजे सूरज संताई जाए छे। ओके। नंबर 2 कविए कोबीनी शी ओळख आपी छे? कोबी जो है उसका क्या नेम दिया है, उसकी पहचान क्या दी है? तो उसका आंसर है પાંદડાની। आपको आंसर में लिखना है कि कविए कोबी ने, यहाँ पर ने की जगह लिखना है ने, कविए कोबीने પાંદડાની ओळख आपी छे। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नंबर 3 मों न होवा छतां कोण अवाज करे छे? जिसका आंसर है चपटी। मों न होवा छतां चपटी अवाज करे छे। नंबर 4 जटा होवा छतां जोगी कोण नथी? इसका आंसर है नारिયેળ। जटा होवा छतां जोगी नारिયેળ नथी। नंबर 5 ज्ञाननी बारीओ कोण खोले छे? आंसर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ज्ञाननी बारीओ खोले छे। इस तरह से आपको नोटबुक के अंदर आंसर लिखने हैं। नाउ टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको बोला कि आप मम्मी के पास, नानी के पास या फिर आपके अंकल है, उनके पास भी कोई ना कोई पहेलियाँ होगी। आप सबके पास जाइए और एक पहेलियाँ ढूंढिए और अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 नीचेना कोष्टकमांथी उखाणाना जवाबनी फरते गोल करो। आपको कोष्टक दिया है, कोष्टक के अंदर हमने जो भी पहेलियाँ बूझी है उसकी नेम छिपे हुए हैं, तो इस तरह से आपको सर्कल करने हैं नेम ढूंढकर। सूरज, कोबीज, परछायो, होठ, हिचको, चपटी, नारियल, कंप्यूटर, सूरज, सारे वर्ड यहाँ पर कोष्टक में छिपे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नीचेना शब्दोना समानार्थी शब्द लखो। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है।
नंबर 1 पान, जिसका समानार्थी शब्द होगा પાંદડું, टेक्स्ट बुक में लिखिए। नंबर 2 मों, जिसका समानार्थी शब्द है मुख। नंबर 3 संतावू यानी छुपावू। नंबर 4 वृक्ष, जिसका समानार्थी शब्द है झाड़। नंबर 5 पग यानी कदम। 6 पर है दुनिया, जिसका समानार्थी शब्द है जगह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। शब्दना विरोधी शब्द लखो। नंबर 1 ज्ञान, जिसका ऑपोजिट वर्ड होगा अज्ञान। नानो मोटो, जन्म मरण, उत्तर प्रश्न, चतुर ठोठ, ऊँघवू जागवू। चतुर यानी इंटेलिजेंट, तो उसका ऑपोजिट रहेगा ठोठ, जिसे कुछ आता नहीं है वो। बाकी सारे वर्ड थोड़े इजी है। और यहाँ पर नंबर 5 पर उत्तर है, तो उत्तर का ऑपोजिट प्रश्न यानी कि सवाल। और दूसरा भी लिख सकते हैं उत्तर दिशा, तो उसका ऑपोजिट आप दक्षिण भी लिख सकते हैं, उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 6 नीचेना शब्द समूहों माटे एक शब्द लखो। यहाँ पर शब्द समूह दिया है उनाळानी सखत गरम हवा। समर सीजन में बहुत गर्मी लगती है और गर्म गर्म हवा जो आती है उसे कहते हैं गुजराती में लू। नंबर 3 त्रण आँखवारू, जिसकी 3 आँख है उसे कहते हैं त्रिनेत्र। नंबर 3 4 पायावाड़ू एक जातनु आसन, जिसके ऊपर बैठ सकते हैं और उसके 4 पाए होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उसको गुजराती में कहते हैं बाजट। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण मुजब केवो केवी केवू शब्द लखो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है पंखो, तो उसके लिए यहाँ पर 3 वर्ड दिए हैं जिसके क्वेश्चन आपको पूछने हैं और जो इजी है उसके साथ उसकी पैड बनती है वो आपको लिखना है। जैसे पंखो केवो, अगर हम पंखो के साथ केवी लिखेंगे तो पंखो केवी छे ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि पंखो केवो वर्ड आएगा क्योंकि वो मेल वर्ड है। इसी तरह हमें बाकी के वर्ड में उसे पहचान कर लिखने हैं। नंबर 1 कैरी, तो कैरी केवी, अगर आम है गुजराती में जिसे कैरी कहते हैं, अगर हम उसे कहेंगे कि कैरी केवो लागे छे, जैसे कि आम कैसा लग रहा है, तो कैरी केवो लागे छे ऐसा हम नहीं पूछ सकते क्योंकि वो सेंटेंस उल्टा है, वो बराबर नहीं है। इसीलिए उसके साथ वर्ड रहेगा केवी, क्योंकि कैरी वर्ड है फीमेल वर्ड। कांटो केवो, कंप्यूटर केवू, जीभ केवी, चांदो केवो, नारियल केवू। आपको ये सारा वर्क टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 8 आड़ा अवड़ा अक्षर ने क्रम में गोठवी शब्द बनाओ। जम्बल वर्ड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उदाहरण फ जिसका सही वर्ड है फटाफट। फ ये 4 लेटर उलट पुलट है, जिसे सही किया है फटाफट। इसी तरह हमें बाकी के वर्ड बनाकर लिखना है। शररी, जिसका सही वर्ड बनेगा शरीर। अजवा, जिसका सही वर्ड है आवाज। कशंग्र शंकर। जबाठ बाजट। क्वेश्चन नंबर 9 नीचेना शब्दों शब्दकोशना क्रम में लखो। ये क्वेश्चन हम आगे भी कर चुके हैं, जिसमें आपको वर्ड्स दिए हैं जिसे हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बकरी, गोखलो, पांदड़ू, सूरज। इन चारों में से फर्स्ट वर्ड आएगा गोखलो, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर ग है और ग शब्दकोश में हमारे जो गुजराती लेटर है अ से अहम क से ज्ञ, तो उसमें ग पहले आ जाता है। इसके बाद पांदड़ू, बकरी, सूरज। अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कीजिए। नाउ ओपन योर नोटबुक। हम ऐसे लिखेंगे निबंध महात्मा गांधी जी। आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। महात्मा गांधीનું પૂરું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી હતું। हमारे
नेशनल फादर गांधी जी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, તેમનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869ના રોજ પોરબંદરમાં થયો હતો. उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था पोरबंदर के अंदर. ગાંધીજીએ પોરબંદર અને રાજકોટમાં અભ્યાસ કર્યો. પછી વિલાયત જઈ વકીલાતનું ભણ્યા અને બેરિસ્ટર થયા. उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी एजुकेशन पोरबंदर में कंप्लीट की और राजकोट में की. उसके बाद वो विलायत यानी फ़ॉरेन विदेश गए और वहाँ पर जाके उन्होंने लॉयर का वकील की पढ़ाई की और वहाँ पे बैरिस्टर बने. તે વકીલાત કરવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગયા. उन्होंने लॉयर की डिग्री ले ली. उसके बाद वो वकील बन गए. उसके बाद वो गए दक्षिण आफ्रिका. ત્યાં તેમણે હિન્દીઓને થતા અન્યાય दूर કરવા सत्याग्रह કર્યો. उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि हिंदी हमारे हिंदुस्तान के, हमारे इंडिया के, भारत के जो लोग हैं उनके साथ वहाँ पर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है. तो उसको दूर करने के लिए वो सत्याग्रह करते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं. और वो सत्याग्रह यानी ट्रू सच के साथ ही वो आंदोलन करते हैं. वो मारपीट नहीं करना चाहते, सच बोलना चाहते. जो सच है वो उसे ही न्याय देना चाहते हैं. आफ्रिकाથી भारत આવી તેમણે भारतને आज़ाद करवा लड़त चढ़ावी. अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया. उसके बाद वो इंडिया वापस आए और वहाँ पर इंडिया में उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे इंडिया के ऊपर बहुत जुल्म उठा रहे हैं लोगों के ऊपर. तो उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई स्टार्ट की. अंग्रेजोए તેમને ઘણીવાર જેલમાં પૂર્યા. તેઓ સતત આંદોलन करता રહ્યા અને ભારતને આઝાદી અપાવીને જ રહ્યા. 150 साल से हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी में चल रहा था. तो गांधी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उन्होंने हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई स्टार्ट की और वो भी सत्य के साथ, अहिंसा के साथ. और फिर उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई. उन्होंने बहुत मेहनत की हमें आज़ाद कराने के लिए. अभी हम एकदम फ्रीडम जी रहे तो गांधी जी और हमारे देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर की वजह से. ગાંધીજીનું જીવન સાદું હતું. તે એક ટૂંકી પોતળી પહેરતા હતા. તે દરરોજ સવાર સાંજ પ્રાર્થના કરતા. તેમની પ્રાર્થનામાં ઘણા લોકો હાજરી આપતા. તે દરરોજ રેંટિયો કાઢતા અને ખાદી પહેરતા. તેમને બાળકો ઘણા વહાલા હતા. गांधीजी का जीवन बिल्कुल सिंपल था और वो एक धोती पहनते थे और सुबह शाम वो प्रेयर के लिए जाते. और जब वो प्रेयर करते तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी प्रेयर में हाजिरी लेते, उन्हें अटेंड करते. और वो एवरीडे चरखा जो है रेडियो चरखा चलाते और वहाँ चरखे से वो खादी निकालते और वही कपड़ा वो पहनते थे. खुद हाथों से रस्सी बनाते और उसके बाद उससे ही बनने वाले कपड़े वो पहनते थे. તેમને બાળકો ઘણા વહાલા હતા. 30મી જાન્યુઆરી ઈસવીસન 1948ના રોજ નથુરામ ગોડસેએ ગાંધીજી પર ગોળીબાર કર્યો. આથી તેમનું અવસાન થયું. દિલ્હીમાં જ્યાં તેમની સમાધિ આવેલી છે તે સ્થળ રાજઘાટ તરીકે ઓળખાય છે. આખો દેશ ગાંધીજીને રાષ્ટ્રપિતાના નામથી ઓળખે છે. 30 जनवरी 1948 के दिन नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली दी थी, गोली चलाई थी उनके ऊपर, जिससे उनकी डेथ हो गई थी. और उनकी समाधि जहाँ पर है दिल्ली में, वो जगह राजघाट के नेम से पहचाना जाता है. और पूरा देश गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं. आपको ये नोटबुक के अंदर कॉपी करना है. अच्छी राइटिंग में कॉपी कीजिए. होमवर्क कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इन योर नोटबुक. हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट किया, जिसके क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हैं. वो आपको सारे क्वेश्चन नोटबुक के अंदर 1 टाइम कॉपी करने हैं. थैंक यू. बाय.